क्या आपको पता है कि घोड़े की स्टैचू में घोड़े के पैर ऊपर ही क्यों होते हैं या फिर घोड़े के पैर नीचे ही क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि आपके जन्म के साथ दो डर भी पैदा होते हैं और वो कौन से हैं? चलिए आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ यूनिक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप कभी ना कभी किसी ना किसी म्यूज़ियम में गए ही होंगे, लेकिन क्या आपने वहाँ एक चीज़ नोटिस की है जो वहाँ के ग्लास से रिलेटेड है? जी हाँ दोस्तों, वो ग्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी म्यूज़ियम के लिए। म्यूज़ियम के ग्लास किसी भी रेगुलर ग्लास से बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनसे लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं होती और वो एकदम फाइनेस्ट ऑब्जेक्ट दिखाता है। और रेगुलर ग्लास से रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता। दोस्तों, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि जब किसी भी कपल के बीच डाइवोर्स होता है तो उनकी प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा उन्हें मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2015 में एक जर्मनी के कपल का डाइवोर्स हुआ था। तब उस शख्स ने प्रॉपर्टी के हिस्सों के साथ कुछ ऐसा किया कि आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। शख्स ने अपनी सारी खरीदी चीज़ों को 20 से कट करके आधा आधा डिवाइड करके रख दिया। हर एक चीज़ फ्रेंड्स, टीवी, सोफ़ा, स्मार्टफोन्स, टेडी बियर, कार, हर एक चीज़ को। अब दोस्तों, इस घटना को जर्मनी के इतिहास की सबसे अजीबोगरीब घटनाओं में से एक माना जाता है। तो आपने मूवीज़ में सीक्रेट मैसेजेस को बहुत ही सीक्रेट तरीके से पहुंचाते हुए देखा तो होगा ही, और रियल लाइफ में तो टॉप सीक्रेट एजेंट्स ऐसा करते ही हैं। तो दोस्तों, उन्हीं में से मैं आपको एक सीक्रेट तरीका बताने जा रहा हूं। जब सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के बीच कोल्ड वार चल रहा था, तब CIA एजेंट्स बहुत ही सीक्रेट तरीक़ों से कम्युनिकेट कर रहे थे। उन्हीं में से एक सीक्रेट तरीका था कम्युनिकेशन विद शू लेसेस। दोस्तों, वो एजेंट्स अलग अलग शू लेसेस के पैटर्न से कोड बनाते थे और सीक्रेट मैसेज को आगे पहुंचाते थे, जैसे आई हैव इन्फॉर्मेशन, फॉलो मी, आई हैव ब्रॉट अनदर पर्सन। तो दोस्तों, है ना कमाल के सीक्रेट तरीके। कोई फिट रहना चाहता है और फिट रहने के लिए हम एक्सरसाइज रनिंग करते हैं। लोग जिम में जाते हैं, वहाँ आप सबने एक ट्रेडमिल तो देखा ही होगा जिस पर हम रनिंग करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये ट्रेडमिल आज से 200 साल पहले किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था? जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेडमिल आज से 200 साल पहले भी था, लेकिन लोग उस वक्त उस पर रनिंग नहीं किया करते थे, बल्कि उसे कैदियों को सज़ा देने के लिए उपयोग में लाया जाता था, जिस पर कैदियों को दौड़ाया जाता था और इस तरीके से उन्हें सज़ा दी जाती थी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज भी हम कैदी बने पड़े हैं और ट्रेडमिल पे रनिंग करते रहते हैं। क्या आपको पता है कि 2007 में स्कॉटलैंड ने अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा स्लोगन तैयार करने का सोचा जो बेहद ही अट्रैक्टिव हो और लोग उसे सुनकर स्कॉटलैंड में घूमने ज़रूर आएँ। और दोस्तों, कई बुद्धिजीवी ऐसा एक यूनिक स्लोगन ढूंढने के लिए लग गए जिससे वहां दूसरे देशों के लोग घूमने आए। और फाइनली 6 महीने और 1,18,000 रुपये लगाने के बाद स्कॉटलैंड ने अपने देश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक स्लोगन ढूंढ ही लिया, और वो था वेलकम टू द स्कॉटलैंड। मतलब इतना पैसा लगाने के बाद इतना ज़्यादा यूनिक स्लोगन, वेलकम टू द स्कॉटलैंड। सच में स्कॉटलैंड भी कमाल है। आपने डायनासोर पर पहले ही बहुत मूवी देखी होगी और उसमें यह भी देखा होगा कि इंसान डायनासोर को दोबारा बनाते हैं। तो दोस्तों, हम शायद इस दुनिया में डायनासोर को दोबारा बनाने में सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि साइंटिस्टों की टीम कह रही है कि अगले 5 सालों के अंदर वो लिविंग डायनासोर को बना सकते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि वो कितने डेंजरस हैं और ह्यूमैनिटी को अर्थ से गायब भी कर सकते हैं, तो हम उन्हें क्यों बना रहे हैं? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक क्वेका नाम का ऐसा एनिमल है जो हर वक्त हंसता रहता है। इसके फेस पे हमेशा एक स्माइल ही रहती है और ये इंसानों से बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि इंसानों के साथ खेलता है और उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, आप सबने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट तो ज़रूर देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा एडवर्टाइजमेंट कौन सा है और कितने टाइम का है? तो शायद आपके दिमाग में 4, 5 या 10 मिनट का ही आता होगा, लेकिन दोस्तों, यू आर टोटली रॉन्ग। एड 14 घंटे तक चला था और इसको ब्राज़ील की एक एड मेकिंग कंपनी द्वारा 2018 में बनाया गया था। और दोस्तों, इस टीवी एड को सबसे पहली बार वूहू नाम के चैनल पर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक चलाया गया था और इसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। दोस्तों, आपने ये तो ज़रूर फील किया होगा कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे समय के साथ हमारे दिमाग में कुछ तरीके के डर पैदा होने लगते हैं। जैसे किसी को अंधेरे का डर तो किसी को पानी में डूबने का डर। और रियल फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि सच में ऐसा होता है।
लेकिन इसके अपोजिट क्या आपको पता है कि हर एक इंसान 2 जन्मजात डर लेकर पैदा होता है। पहला ऊंचाई से नीचे गिरने का डर और दूसरा अचानक से ही तेज़ आवाज़ आने का डर। तो दोस्तों, क्या आप इस बाय बर्थ डर के बारे में जानते थे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपने इन घोड़ों की स्टैचू तो ज़रूर देखी होगी जिस पर कोई महान शख्स बैठा होता है और वो शख्स ज़रूर कोई राजा महाराजा ही होगा। आपने इन स्टैचू में एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि किसी स्टैचू में घोड़े के पैर ऊपर होते हैं, मीन्स दोनों पैर ऊपर होते हैं, किसी में एक पैर ऊपर होता है तो किसी में दोनों पैर नीचे होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पैरों का खेल ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी एक राज है। दरअसल दोस्तों, जिन घोड़ों के दोनों पैर नीचे होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो इंसान उस घोड़े पर बैठा है उसकी मौत नेचुरली हुई है। इट मीन्स उसे किसी ने मारा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से उसकी डेथ हुई है। तो वहीं दोस्तों, जिस घोड़े के स्टैचू में घोड़े का सिर्फ एक पैर ऊपर होता है, इट मीन्स जो इंसान उस घोड़े पर बैठा है वो किसी युद्ध को लड़ते वक्त जख्मी हुआ होगा और बाद में उसकी मौत हुई है। युद्ध में लगी चोट के कारण कभी और उनकी डेथ हुई होती है। और उसी जगह दोस्तों, अगर किसी स्टैचू में घोड़े के पैर ऊपर होते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो इंसान उस घोड़े पर बैठा है वो महान इंसान युद्ध क्षेत्र में यानी रणभूमि में लड़ते वक्त वीर गति को प्राप्त हुआ है। अगर मैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण लूँ तो दोस्तों, मैं रानी लक्ष्मीबाई का लेता हूँ, जो झांसी की रानी थी और रणभूमि में लड़ते वक्त वीरगति को प्राप्त हुई थी। और आप उनकी घोड़े के ऊपर मूर्ति कहीं भी देखोगे तो उनके घोड़े के दोनों पैर ऊपर ही मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या आप घोड़ों के इस पैर के बारे में पहले से जानते थे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप तक मेरी नेक्स्ट वीडियोस पहुंच सके। तो अभी के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।